वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द टैली गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको टैली में टैक्स इनवॉइस के एडजस्टमेंट बताऊंगा। जैसे कि लोगो लाना हो, साइज, HSN, बैंक डिटेल ऐड करनी हो, क्लास का यूज़ करना हो या मैनी अदर ऑप्शन टैक्स इनवॉइस रिलेटेड। दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक टैली में एक फर्म बनाई। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने ओल्ड सी करके एक फर्म बनाई, जैसे कि जिंदल ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली। अब प्रॉपर मैं इसमें प्रॉपर एड्रेस डाल दूँगा बिकॉज ऑफ टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड सेटिंग करनी है इसमें। दिल्ली नॉर्थ दिल्ली, प्लॉट नंबर 5 दिल्ली दिल्ली। पिन कोड जो भी एक बार मैंने 1150 कुछ भी एक बार डाल दे। फ़ोन नंबर एंड एंटर किया। तो दोस्तों, मैं सीधा टैक्स इनवॉइस में गया, सेल में गया और ओल्ड पी किया एंड प्रीव्यू देखा इसका। अभी देखिए दोस्तों, इसमें नॉर्मल ऑप्शन है, नॉर्मल सा इनवॉइस है। अगर मेरे को इसका साइज चेंज करना हो या इसमें ऐड करना हो तो दोस्तों देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने अकाउंट इन्फो में लेज़र में जाके एक लेज़र क्रिएट किया। जैसे सेल्स GST, सेल्स में F11 पे करके पहले GST और एप्लीकेबल करवा देता हूँ मैं इस पर। GST में 07, ये मैंने एक बार GST नंबर इसका डाल दिया है। GST एप्लीकेबल करवाए गुड्स पे। नेक्स्ट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST में सेंट्रल का SGST, ड्यूटीज में GST स्टेट का एंड IGST ड्यूटीज में इंटीग्रेटेड का। नेक्स्ट राउंड ऑफ नॉर्मल राउंडिंग 1 एंटर। नेक्स्ट अकाउंट इन्फो में वाउचर में अल्टर किया सेल्स का लेज़र। सेल्स GST एंड सेल्स। नेक्स्ट राउंड ऑफ टोटल नॉर्मल राउंडिंग 1 एंटर एंटर एंटर। दोस्तों, यूज ऑफ क्लास इन टैली की मेरी अलग से वीडियो, आप इसे प्रॉपर से देख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, अब इसमें अकाउंटिंग वाउचर में गया, F8 किया। सेल GST में मैंने कैश में कोई भी आइटम जैसे टेबल लिया, अंडर पीसीज में GST एप्लीकेबल करवाया। F12 करके ये सारे ऑप्शन को अभ्यास कर सकते हो। अगर HSN डिस्क्रिप्शन आपके शो नहीं हो रहा, 6100 नाम से टैक्सेबल 18%, मेन लोकेशन से 10,000 रुपये के हिसाब से 10,000 एंड 18% ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट मैंने क्लोथ ले लिया। अगर मेरा मल्टीपल टैक्स रेट हो इनवॉइस में, पीसीज में यस किया 5407, आई मीन क्लोथ एंड 5407 टैक्सेबल 5%, एंटर एंटर एंटर। इसमें मैंने मेरे लोकेशन से ही 100 का 100 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये पे 500 का टैक्स और बढ़ गया इसमें। एंटर 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 एंटर। अब दोस्तों देखो, अब मैंने सेल में गया, एंटर पे ओल्ड पी किया एंड प्रीव्यूज पे नो प्रीव्यू पे पहले प्रीव्यू दिखाने के लिए यस किया एंड एंटर किया ओल्ड जेड जूम के लिए। अब देखो दोस्तों, ये यहाँ पे डिस्पैच डेस्टिनेशन वगैरह मेरे को हाइड शो करनी हो, यहाँ पे बैंक की डिटेल नहीं आ रही, तो बैंक की डिटेल आने के लिए मुझे सबसे पहले अकाउंट इन्फो में लेजर क्रिएट करना। बैंक ऑफ इंडिया, अंडर बैंक अकाउंट
अकाउंट नंबर डाल दो, इसमें आपने जो भी डालना है। IFSC को BKID 000 से और अकाउंट इन्फो में वाउचर में अल्टर करना है सेल GST को एंड बैंक अकाउंट जुडिक्शन दिल्ली एंटर यहाँ पे ये यस करवा देना है दोस्तों। उसके बाद में आपको क्या करना है, F11 के ऑप्शन पे जाना है, प्रिंटिंग में जाना है एंड सेल इनवॉइस के लिए सेल ट्रांजेक्शन सेल इनवॉइस एंड एंटर। इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले टैक्स इनवॉइस टाइटल आपको डालना है, जो भी डालना है। इसमें बाय डिफॉल्ट टैक्स इनवॉइस है। प्रिंट लोगो एक बार मैंने नो कर देता हूँ, लोगो भी मैं आपको बता दूंगा। आपके पेपर का साइज A4 साइज का 12/8 और मार्जिन अगर आपको साइड से छोड़ना हो तो नंबर ऑफ कॉपीज आप जब नॉर्मल प्रिंट दोगे तो इनवॉइस की आपकी कॉपी कितनी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2, एक ओरिजिनल एंड दूसरी डुप्लीकेट। ट्रांसपोर्ट कॉपी आनी चाहिए, यस। सेकंड कॉपी ट्रांसपोर्ट की होगी। ये सिंपल फॉर्मेट में करोगे तो इसमें टैली में इनवॉइस का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अदर रेफरेंस का ऑप्शन यस करने हो, किसी टाइप की रेफरेंस दिखाने हो, मैंने नो कर दिए। ऑर्डर डिटेल अगर आप करते हो इसमें तो यस करो, अदरवाइज नो। टर्म एंड डिलीवरी नो कर दी। डिस्पैच डिटेल, डिस्पैच की कौन सी गाड़ी के थ्रू आपका माल गया से यस कर दी। कंपनी का पैन दिखाना है, ये ऑप्शन आपको यस कर देना। कंप्लीट बिलिंग एड्रेस है, कंपनी का GST नंबर है, डिक्लेरेशन वगैरह अगर आपने पहले दिखा रखी है, आपको नरेशन वगैरह शो करनी हो और डिस्क्रिप्शन की लेजर शो करनी हो तो आप इसे यस कर दो, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंट सीरियल नंबर, यस। पार्ट नंबर अगर वगैरह है तो नहीं। प्रिंट रेट कॉलम यस किया, डिस्काउंट कॉलम है तो प्रिंट इनवॉइस होएगा। HSN समरी वगैरह यस करोगे तो ये यस हो जाएगा। नरेशन, मैंने नरेशन को भी यस कर दिया। एंटर 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 एंड प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो होता है। मैंने जैसे ही यस किया यहाँ पे मेरा बैंक ऑफ इंडिया जो मैंने लेज़र बना रखा है ये यहाँ पे आ जाएगा। इस पर एंटर किया, सिलेक्ट किया, एंटर एंटर और ये इसमें सेव हो गया है। अब मैं गया प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल में। अब ओल्ट पी किया, देखो दोस्तों नंबर ऑफ कॉपीज बाय डिफ़ॉल्ट अब इसमें 2 है। एंटर किया क्योंकि मैंने प्रीव्यू शो कर रखा है ओल्ट जेड जूम के लिए। तो इसमें सिर्फ डिस्पैच डिटेल आ रही है। अब डिस्पैच डिटेल कहाँ डालेगी, जब आप कैश में डालते हो तो यहाँ पे डिस्पैच थ्रू मैंने डाल दिया पिकअप डेस्टिनेशन, इसको कर दिया दिल्ली में। व्हीकल नंबर HR 45 या जो भी आप माइंड डेटेड जो आप इसमें डेट डालना चाहो, मैंने रजिस्टर कर रखे हैं। एंटर, ओल्ड पी किया और एंटर। ये देखिए दोस्तों, पिकअप इनवॉइस नंबर बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली हरियाणा। टेबल HSN इसका ये आ गया, क्लॉथ का 5407 आ गया, 10 100 आ गया, क्वांटिटी आ गई, रेट आ गई एंड नीचे HSN वाइज टैक्स की डिटेल आ गई, बैंक का नेम आ गया और थ्राइस सिग्नेटरी की डिटेल आ गई। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मेरी जो डिक्लेरेशन चेंज करनी हो, कि डिक्लेरेशन मैं मेरी डालना चाहता हूँ, उसको कैसे चेंज करोगे। काउंटिंग वाउचर में अल्टर सेल GST, जुडिक्शन शैल अल्टर डिक्लेरेशन यस। यहाँ पे नो रिटर्न पॉलिसी, एंटर किया, यस किया, कंट्रोल एंटर सेव। अब देखिए दोस्तों प्रॉफिट और लॉस में सेल में गया, होल्ड पी एंटर। देखिए नो रिटर्न, आप जो भी इसमें डालना चाहो आप इसमें डाल सकते हो, डिक्लेरेशन को चेंज करना हो। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको इस पर लोगो लगाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, F11 में जाके इनेबल लोगो को यस करना पड़ेगा और आपको एक लोगो की पिक्चर देनी पड़ेगी। लोगो की पिक्चर देनी वहाँ पे देनी पड़ेगी जहाँ पे ये टैली इंस्टॉल है। तो फाइल लोकेशन, अब दोस्तों गूगल में लिखा JPEG लोगो स्मॉल साइज, इमेजेस में गया और जैसे मैंने ये लोगो हाथी वाला लिया
राइट क्लिक किया, सेव एज पे इमेज एंड डेस्कटॉप पे इसे सेव किया। दोस्तों टैली में इसका एक्सटेंशन नेम जेपीजी होना चाहिए या बिटमैप इमेज होना चाहिए। तो राइट क्लिक करके ओपन विद पेंट किया, साइज ओके, फाइल में सेव एज डेस्कटॉप पे लोगो आइकन के नाम से एंड एक्सटेंशन नाम मैंने लिखा BMP बिटमैप BMP सेव, यस। अब दोस्तों क्या करना है, टैली जहाँ राइट क्लिक किया, टैली के आइकन पे ओपन फाइल लोकेशन, और यहाँ पे मुझे जाके लोगो को यहाँ से कॉपी करना है और इधर जाके पेस्ट कर देना है और इस पाथ को कॉपी कर लेना है। लोगो आइकन बिटमैप होम कॉपी, टैली में गया F11 एंटर यस किया, पाथ यहाँ पे ओल्ड कंट्रोल V, एंटर एंटर एंड एंटर, F12 प्रेस करना है, F12 प्रिंटिंग में सेल इनवॉइस में प्रिंट कंपनी लोगो के ऑप्शन को भी यस कर दो, यस कंट्रोल ए। अब प्रॉफिट एंड लॉस में गया मैं, सेल में एंटर ओल्ड P एंड एंटर। ये देखिए दोस्तों आपका लोगो आ गया है इसमें। नेक्स्ट दोस्तों इनवॉइस में अगर आपको अपना इनवॉइस नंबर डालना होगा, आप चाहते हो कि इनवॉइस नंबर में मेरा ईयर आए, ये कंपनी का नाम आए इनवॉइस नंबरिंग में, तो उसकी कैसे सेटिंग करनी है, आपको काउंटिंग वाउचर में जाना है, एल्टर में सेल के इनवॉइस में जाके एंटर यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में यस करना है। स्टार्टिंग नंबर कब से, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट की आपके इनवॉइस नंबर कितने थे, फॉर एग्जांपल मेरे 999 सारे साल में इनवॉइस करते तो मैंने 3 नंबर दे दिए। प्रीफिक्स विद 0 यस कि 001 002 0099, अप्लीकेबल फ्रॉम 1-4 से स्टार्टिंग नंबर ओके, यही है। नेक्स्ट है प्रीफिक्स डिटेल एंड सुफिक्स डिटेल। प्रीफिक्स मीन्स कि अगर मुझे इनवॉइस नंबर के पहले कुछ डालना हो, जैसे जिंदल ट्रेडिंग कंपनी 202122, ये तो सॉरी डेट 1-4 से एप्लीकेबल, जिंदल ट्रेडिंग कंपनी 2021 ये, और सुफिक्स कुछ लगाना, मैं क्या नहीं जी कुछ नहीं लगाना, एंटर कंट्रोल ए। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए ये ऑटोमेटिक आ रहा है। अब नेक्स्ट मैंने काउंटिंग वाउचर में जैसे दूसरा काटा, दूसरा बिल कैश बैंक ऑफ इंडिया को सेल दिखा दी मैंने, सॉरी कैश दिखानी चाहिए सेल, एंटर। अब ऑटोमेटिक 3 आ गया है ये चीज़। अगर आप चाहते हो कि इस 22 के आगे हाइफन आ जाए, काउंटिंग वाउचर में गए, एल्टर किया, सेल में एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस करनी है एंड हाइफन लगा दिया, कंट्रोल ए अकाउंटिंग वाउचर में। ये देखिए